अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का यूज करके मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स और एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि हाथ, टांगे और सर वगैरह। आप मुख्तलिफ तरह के जेस्चर्स या एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिस्म के इन हिस्सों का इस्तेमाल करके। तो अगर आप दोस्तों सीखना चाहते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल करके आप किस तरह डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और उन एक्शंस को इंग्लिश में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है वेव। वेव, इशारा करना। फर्ज करें दोस्तों, अगर आप सड़क पर खड़े हुए हैं, आपको किसी से लिफ्ट चाहिए, तो आप हाथ का इशारा करते हैं। इस तरह आप हाथ के जरिए आप इस तरह मूवमेंट करते हैं। इस इशारे को इंग्लिश में वेव कहते हैं। सेंटेंस में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम वेविंग एट हिम, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। वेव जब आप करते हैं तो आपका मकसद होता है कि आपको लिफ्ट चाहिए होती है, ठीक है। वेव, इशारा करना। टिकल, गुदगुदी करना। टिकल, टिकल, स्टॉप टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदी करना बंद करें। गुदगुदी करने को इंग्लिश में टिकल कहते हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच, जिस्म फैलाना। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में इस तरह आप अपने जिस्म को फैलाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो यू आर स्ट्रेचिंग, आप अपने जिस्म को फैला रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेच, स्ट्रेच। इसी तरह अगर कोई शख्स बात को फैला रहा है, बात को बढ़ा रहा है, उस सिचुएशन में भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डोंट स्ट्रेच द मैटर, बात को बढ़ाओ नहीं, ठीक है। डोंट स्ट्रेच द मैटर। स्नैप का माना होता है चुटकी मारना। चुटकी मारने को इंग्लिश में स्नैप कहते हैं। कैन यू स्नैप लाइक दैट, क्या आप इस तरह चुटकी मार सकते हैं। स्नैप। स्लैप का माना होता है थप्पड़ लगाना। थप्पड़ लगाना है कि आप अपने हैंड से ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी को थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं स्लैप। स्लैप, आई स्लैप्ड हिम इन हिज फेस, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया। पंच का माना होता है मुक्का मारना। पंच, आई पंच्ड हिम हार्ड, मैंने उसे सख्त मुक्का मारा। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैं जो जिस्म की मुख्तलिफ हरकत है उनको मैं इंग्लिश सेंटेंसेस में भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। पंच, मुक्का मारना। लिफ्ट का माना होता है उठाना। दोस्तों, अगर आप जिम में जाते हैं और आप जिम में जाके वजन वगैरह उठाते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम लिफ्टिंग इट, मैं इसे उठा रहा हूँ। अगर आप इसको और तरह से समझना चाहते हैं, तो जैसे कि आप किसी और चीज़ को उठाते हैं, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे उठा रहे हैं तो आप लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट, ठीक है। शुरक का माना होता है कंधे उचकना। कंधे उचकना को इंग्लिश में शुरक कहते हैं। दोस्तों, आपको इसका मीनिंग तो मैंने बता दिया और इंग्लिश में इस वर्ड को क्या कहा जाता है वो भी आपको मैंने बता दिया, लेकिन आप इस वर्ड को, इस मूवमेंट को कौन सी सिचुएशन में यूज़ करेंगे ये भी आप सीख लीजिए। फ़र्ज़ करें दोस्तों, आपको कोई बात बताई गई है, आप उससे ये पोस्ट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपको नहीं पता, या आप किसी से किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट का इजहार करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने कंधों को हिलाकर, तब आप इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई टोल्ड हिम द न्यूज़ ही श्रग, जब मैंने उसे कोई खबर दी उसने कंधे उचकाए। मतलब जब आप शक का इजहार करना चाहते हैं तो आप इस सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बो का माना होता है झुकना। जब आप रुकू में जाते हैं तो आप झुक रहे होते हैं, इस सिचुएशन में आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आई एम बोइंग, मतलब आप रुकू कर रहे हैं, ठीक है। बो, कैन यू बो डाउन लाइक दिस, क्या आप इस तरह झुक सकते हैं। स्क्रैच का माना होता है खारिश करना। खारिश करने को इंग्लिश में स्क्रैच कहते हैं। द मैन इज स्क्रैचिंग हिज हेड सो हार्ड। द मैन इज स्क्रैचिंग हिज हेड सो हार्ड। डाइव का माना होता है गोता लगाना। समंदर में आप गोता लगाते हैं या आप किसी तालाब में गोता लगाते हैं, तो उसके लिए ये भी एक जिस्म की मूवमेंट होती है, डाइव। आई एम डाइविंग इनटू सी, मैं समंदर में गोता लगा रहा हूँ। क्लैप का माना होता है ताली मारना। आप एक हाथ से ताली नहीं मार सकते, याद रखिएगा, ओके। क्लैप, यू नीड टू क्लैप योर हैंड्स, ताली बजाओ, क्लैप।
क्लैप। किक का माना होता है लात मारना। जैसे कि आप फुटबॉल मैच आपने देखा होगा तो वो बॉल को किक मारते हैं। ही किक्ड द बॉल सो हार्ड, उसने बड़े ही तेजी के साथ या बड़े ही अच्छे तरीके से उसने बॉल को किक मारी। किक लात मारना। नोड का माना होता है सर हिलाना। फर्ज करें दोस्तों, अगर किसी ने आपको कोई बात बताई तो उसके जवाब में आप अपना ऐसे सर हिला देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप हाँ का इशारा कर रहे होते हैं। दैट मीन्स यू आर नोडिंग योर हेड, आप अपने सर को हिला रहे होते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोड। क्राई, क्राई रोना। द बेबी इज क्राइंग वेरी हार्ड, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। ब्रेक का माना होता है तोड़ना। तोड़ने को इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। ही ब्रोक हिज लेग्स, उसने उसकी टांगे तोड़ दी। या अगर आप किसी टेबल या चेयर को तोड़ देते हैं तब भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिट का माना होता है बैठना। दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट है, ये एक एक्शन है। ठीक है। सिट, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। स्क्वाट, इस वर्ड को कैसे बोलना जरा सबसे पहले ये सीख लीजिए, बाद में आपको बताऊंगा कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। स्क्वाट, क्या? स्क्वाट, अकड़ों बैठना। दोस्तों इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आप अपने जो घुटने होते हैं और साथ में अपनी जो एड़ियाँ होती हैं उसे बिल्कुल आप नीचे लेके जाते हैं और अपनी जो रान होती हैं उसके साथ जाके मिलाकर ऐसे बैठ जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने उठानी होगी तो आप इस तरह की सिचुएशन में बैठ के उठा सकते हैं। जैसे कि ही स्क्वाटेड डाउन एंड पिक्ड अप हिज फोन, वो इस तरह बैठा यानी अकड़ों बैठा और उसने अपना फ़ोन उठा लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी आपको कोई बैठा हुआ नजर आए तो आपने क्या कहना है? यू आर स्क्वाटिंग। स्क्वाट। लाफ का माना होता है कह कहा लगाना। एक हमारे पास और भी वर्ड है स्माइल, जिसका माना होता है हल्के से मुस्कुराना। और जब आप मुंह खोल के ऊंचा हंसते हैं तो उसे इंग्लिश में लाफ कहते हैं। वाई आर यू लाफिंग एट मी? वाई आर यू लाफिंग एट मी? इसको लाफ नहीं बोलना, लाफ। शाउट का माना होता है चिल्लाना। चिल्लाने को इंग्लिश में शाउट कहते हैं। ही इज शाउटिंग, वो चिल्ला रहा है। पुल का माना होता है किसी चीज को खींचना। किसी भी चीज को अगर आप खींच रहे हैं अपनी तरफ तो दैट इज कॉल्ड पुलिंग। जैसे कि बाल को खींचना। ठीक है, ये जो बॉल आपके सामने है, दरवाजे को खींचना, दैट इज कॉल्ड पुल। ठीक है, खींचना किसी चीज को अपनी तरफ। जंप का माना होता है कूदना। जंप, जंप। क्राउच, क्राउच, झुकना। दोस्तों एक होता है बो, वो सिचुएशन और होती है, और ये क्राउच थोड़ा सा बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाना, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। बो में यानी जब हम वर्ड बो का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ नहीं लगते। ठीक है। और जब आप क्राउच का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसमें आप ज़मीन के साथ अपना हाथ वगैरह बिल्कुल नीचे लगा लेते हैं। ठीक है। क्राउच। राइड का माना सवारी करना। राइड। फॉल, गिर जाना। फॉल। सिंग, गाना गाना। शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। पैट, थपकी देना। आमतौर पर आपने वालदैन को देखा होगा, खासकर माँ को, कि वो जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो साथ में उसे थपकी भी देती है, प्यार मोहब्बत करती है, हाथ लगाती है। इस सिचुएशन को इंग्लिश में पैट कहते हैं, थपकी देना। पैट। ओपन, खोलना। कैन यू प्लीज ओपन द डोर? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? ओपन। रन का माना भागना होता है, भागना, रन। टिप टो, टिप टो, पंजों के बल चलना। दोस्तों इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आप अपनी हील्स पर चलते हैं। ठीक है। और आप आहिस्ता आहिस्ता और बड़े एहतियात के साथ आप चल रहे होते हैं। अपनी हील को आप क्या करते हैं? ऊपर उठा लेते हैं और वज़न यूज़ करते हुए अपने अपने फीट पर आप वज़न देते हैं और ऐसे आप चल रहे होते हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? टिप टो, टिप टो। थ्रो का माना होता है फेंकना। थ्रो, थ्रो, इसको आपने थ्रो नहीं बोलना। ठीक है। नील, यहाँ पर हम के लेटर को साइलेंट रखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी के और एन जहाँ पर भी आपको नजर आएंगे शुरू में तो आपने के को साइलेंट रखना है। बहरहाल नील का माना घुटनों के बल बैठना, ये आप पिक्चर में वाजे देख सकते हैं। नील, घुटनों के बल बैठना। पुल का माना होता है खींचना। पुल, पुल, शी इज पुलिंग दी रोप। वॉक का माना चलना होता है, जैसे कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक करते हैं,
आई एम वॉकिंग या आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। डांस, रक्स करना, डांस। कैच का माना पकड़ना, ही कैच द बॉल, उसने बॉल को पकड़ा। लीप का माना छलांग लगाना, लीप। किस, चूमना, किस। पोर का माना होता है अंडेलना। जैसा कि दोस्तों जग के अंदर पानी है तो आप उसे किसी ग्लास में डाल रहे हैं तो आप अंडेल रहे होते हैं। किसी भी लिक्विड को अगर आप किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरे बर्तन में आप डाल रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं पोर, अंडेलना, पोर, अंडेलना। ही पोर द वाटर इनटू द ग्लास, उसने ग्लास में पानी अंडेल दिया। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। क्रॉल, क्रॉल, पाँव के बल चलना। जैसे कि जब बच्चे चलना सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले वो इस तरह पाँव के बल चलते हैं। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? क्रॉल, पाँव के बल चलना। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।